इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूं मैं नहीं हूं तो क्यों हूं। नमस्कार, मैं हूं विष्णुदयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। आज सावित्री फाउंडेशन के द्वारा 8वां ज्ञानश्री अवार्ड साहित्यकारों और कवियों को दिया गया है। आज दिल्ली के द्वारिका में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में यह सम्मान जो है सभी को लोगों को वितरित किया गया है। आइए बात करते हैं तमाम उन लोगों से जिन लोगों को ये सम्मान मिला और उन लोगों से जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया। बहुत ही ओजस्वी, शिक्षाप्रद और मार्गदर्शन देने वाला कार्यक्रम है। और ये जो सम्मान समारोह है, ये उस प्रतिभा को प्रक्षेपित करता है कि जो देश में इसी प्रकार से प्रतिभा की कद्र करने वाला एक ऐसा कदम है। और जो सावित्री फाउंडेशन के संस्थापक, अध्यक्ष और उसकी संपूर्ण टीम बहुत ही समर्पण के साथ काम कर रही है। और ऐसे ऐसे विभूतियों के दर्शन, ऐसे ऐसे लोगों का साक्षात्कार सुनते हुए भाव विभोर और आत्मचिंतन के लिए मजबूर करने वाले वक्तव्यों के साथ में यह कार्यक्रम बहुत ही सफल दिख रहा है। और निश्चित ही ये देश में अच्छी ऊर्जा पैदा करेगा और पॉजिटिविटी के साथ में देश में युवाओं को मार्गदर्शन करेगा। आज की चकाचौंध फैशन लाइफ में लोग साहित्यकार को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में सावित्री फाउंडेशन को बच्चे एकत्रित करके जो सम्मान दिया है उसके लिए क्या कहेंगे? वो एक बहुत ही आदर्शपूर्ण है। और सावित्री फाउंडेशन पहले से 20 वर्षों से ये कार्य करते आ रही है और ऐसे साहित्यकारों को लाती है कि जो सच में सम्मान के पात्र है। और इसी प्रकार से आज जैसे कि नागर मैम और अनेकों लोगों को जो सम्मान दिया गया है, वो एक बहुत ही एडमायर सिचुएशन है, रिमार्केबल सिचुएशन, इज अ गुड थिंग। युवा के लिए क्या कहेंगे? युवा इस कार्य से सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और युवा अपने जीवन में इस चीज का आदर्श ले सकते हैं और युवा स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं ऐसे लोगों को सुनने के बाद। सर, आज ज्ञानश्री अवार्ड में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? असल नाम ही उसका ज्ञानश्री है और ज्ञान से ही विज्ञान बनता है। तो निश्चित रूप से अपने अपने अनुभव के आधार पर और अपने अपने परिश्रम और अपने स्वाध्याय और अपने पुरुषार्थ के आधार पर हर एक व्यक्ति अपना समाज के लिए जो कुछ उसने पाया उसको लौटाने का काम करता है। ज्ञानश्री अवार्ड उसी परंपरा में जिनने समाज के लिए, समाज से कुछ जो पाया है, उस समाज को लौटाने की जो सिलसिला है, उसका जो क्रम है, उसका सम्मान को किया गया है। और निश्चित रूप से जब किसी का सम्मान किया जाता है तो ये उसका सम्मान नहीं होता है, उसने जो समाज के लिए अर्जित किया और समाज को जो दिया है उसका सम्मान होता है, व्यक्ति उसका निमित्त होता है। तो निश्चित रूप से आज ऐसे सभी लोगों का एकत्रीकरण, साथ में आना एक उत्सव हो गया है। और इसके उत्सव को हम जानते हैं कि यह जुटाना, ये जुटान जो हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का, प्रसन्नता का विषय है। युवा पीढ़ी जो है वो आजकल साहित्य से दूर होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, साहित्य से दूर हो रही है, नहीं हो रही है और होगी, आगे भी जुड़ेगी या न जुड़ेगी, ये तो एक उसका प्रश्न है। कुल मिलाकर साहित्य जो है मनुष्य को विचारशील बनाने के लिए आवश्यक है। तो विचार करने के लिए जो अनुकूलता चाहिए, वो आज के वातावरण में ऐसे ही कार्यक्रमों से पैदा होती है। और हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, उसको देने का यह जो एक अभिनव प्रयोग किया गया है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी साहित्य से नहीं जुड़ रही है। साहित्य किसी भी रूप में हो, आजकल हम डिजिटल युग में आ गए हैं, तब भी वहाँ भी तो साहित्य है ही है ना। तो निश्चित रूप से यह प्रकार बदल गया है, किंतु उसका जो सार है वो तो वहीं पर है। सर, आपकी मनपसंद कोई 2 लाइन? जी सर। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है यह मेरा अपना समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। मैंने इससे पाया तन मन, मैंने इससे पाया जीवन, मेरा तो कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। समर्पण का यही भाव जीवन में लेकर के हमें काम करना है।
देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी एक पीढ़ी आगे की धरोहर को जब आप लेते हैं, है ना? तो एक बहुत ज़िम्मेदारी का भी एहसास होता है और साथ में बहुत खुशी होती है कि हम शायद इस योग्य थोड़े से हुए हैं कि हम उस ज़िम्मेदारी को आज उठा रहे हैं और उसके एक भागीदार बन रहे हैं। और इतने बड़े-बड़े नाम आपने देखे जब आए हैं, जब उनके हाथों से आपको कोई पुरस्कार मिलता है, कोई ट्रॉफ़ी मिलती है, तो निश्चित रूप से अच्छा भी लगता है और थोड़ी घबराहट भी होती है कि हम आगे भी ऐसे काम करते रहें कि हमें रिकॉग्निशन मिलता रहे और पुरस्कार आपके कामों को मिलता है। आप व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं हैं। अगर हमने काम ऐसे किए हैं और वो अगर एक्नॉलेज होते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो काम सार्थक हुआ। जो आज पुरस्कार मिला वो किसके नाम पे मिला? आज पहला पुरस्कार तो मेरी सासू माँ हैं, जैसा मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में लोग मदर इन लॉ बोलते हैं, पर वो मदर विदाउट लॉ हैं और वो फ़िल्म लेखिका हैं। उन्होंने 45 वर्ष उन्होंने फ़िल्म जगत में काम किया है बतौर लेखिका। निकाह से उनकी जर्नी शुरू हुई थी और बागबान, बाबुल जिसे हम सीक्वल फ़िल्म कहते हैं, वो अम्मा की फ़िल्मों से शुरू हुआ। नगीना जब आई थी, तो 2 भागों में तब आई, निगाहें बनी, तो उन्होंने कई तरह और स्त्रियों की वो आवाज़ बनी। जब आपको आपको मालूम ही होगा कि 3 तलाक का जब मुद्दा आया, तो फिर से निकाह को कोट किया गया। जी, तो निकाह स्त्रियों की आवाज़ बनी और वो खुद एक आवाज़ है सिनेमा के माध्यम से। जी, जी। आप भी कुछ पर्दे पे लॉन्च करने वाले हो, क्या चीज़ है? जी मैं चूँकि फ़िल्म निर्माण में भी हूँ और मेरे साथी टीम है, उन सब ने हमने मिलके पद्म भूषण अमृतलाल नागर जी हैं। देश के ऐसे साहित्यकार जिन्होंने 3 दौर अगर हम उन्हें पढ़ते हैं और दौर से भी ज़्यादा अगर हमें अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने भारत को जानना है, तो इकलौते साहित्यकार हैं कि आप अमृतलाल नागर जी को छोड़कर नहीं जान सकते। और ये फ़िल्म पहली बार एक 90 मिनट के किसी लेखक पर बनी है। क्योंकि देखिए लेखक भी हमारी धरोहर हैं ना, अगर हम उन्हें डिजिटलाइज़ नहीं करेंगे, किताबें बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन किताबों की एक शेल्फ लाइफ़ है। लेकिन सिनेमा की लाइफ़ बहुत लंबी है और अगर हमें अपनी अपनी पुरानी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी से जोड़ना है, तो उसका सिनेमा सबसे सशक्त माध्यम है ना? सिनेमा अब जैसे आप 90 मिनट में आप किसी के जीवन के 90 वर्ष देख रहे हैं। तो इसलिए वो फ़िल्म बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आईजीएनसीए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, उन्होंने इसे जो है प्रोड्यूस किया है और मैं मेरे साथी के राजेश अमरोही जी, हम लोगों ने मिलके उसे बनाया। डीएफटीटी हमारा ट्रस्ट है, जो काम कर रहा है न केवल एक ये तो हमारे परिवार से हैं जो नाम है, लेकिन हम ऐसी ही और भी धरोहरें हैं, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन जो है सिनेमा के माध्यम से उन्हें जान सके। तो उस फ़िल्म का आज प्रोमो मैं लेके आई हूँ आज मैं। सावित्री देवी अवार्ड था, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए संस्थाएँ अगर अपना काम एक्नॉलेज नहीं करेंगे विभूतियों को या जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, अगर आर्ट की कदर नहीं होगी, तो वो आर्ट पनपेगा नहीं। और सावित्री फाउंडेशन जो है, आपने देखा कितने नाम चुनना बहुत कठिन होता है, इतने नामों में। समंदर में से कुछ कहते हैं ना कुछ मोती निकालना, तो उन्होंने निकाला और एक्नॉलेज करने से आप सम्मान देते हैं जो कि संस्थाओं का काम है ना? और वो इतने आपने देखा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो अनीता जी और उनके पति जो हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है संस्थाओं का यही काम होना चाहिए। संस्थाएँ आगे आती हैं तो मोटिवेशन मिलता है। पुरस्कार और क्या है वरना ना, अगर आप उसको अपने काम से जोड़ के मंच पर ना लें, तो उस पुरस्कार की, उस ट्रॉफ़ी की कोई अहमियत नहीं है। तो रिकॉग्नाइज़ होना जब संस्थाएँ करती हैं तो मुझे लगता है और ऊर्जा आती है अपने काम करने की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आपका नाम? अमृता मौर्य। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के? हाँ जी, ये सावित्री फाउंडेशन बहुत अच्छा इन्होंने सारे साहित्यकारों को बुलाया है और यहाँ आने के बाद और इस तरह की कविताएं कवि सम्मेलन भी इन्होंने रखा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया है और एक ठहराव समय में आ गया है। बाहर इतनी उथल-पुथल दुनिया और यहाँ आके प्रेम भाव, सद्भावना सभी के मन में इन लोगों ने बिखेर रखा है। बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ। वो ठहराव जो जीवन में भी होना चाहिए, वो ठहराव जो मन में भी होना चाहिए, वो ठहराव जो अस्तित्व में होना चाहिए सबके, वो यहाँ पे आया है एक सोचने को, विचारने को। बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने रखा है
जो अंतर आत्मा को झंझोर देती है। बहुत अच्छा लगा सावित्री फाउंडेशन में आके। अवार्ड शो कर रहे हैं ये लोग, उसके लिए भी इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय भाई साहब और अनीता जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही ये अवार्ड शो करते रहें और समाज को एक नया आईना दिखाते रहें। यहाँ पे कोई एंटरटेनिंग नहीं था जैसे कि अवार्ड शो में उस तरीके से होता है, यहाँ पर केवल कविताएं थी। उन कविताओं को और जो संदेश को देख करके क्या कहेंगे आप? मैंने अभी यही बताया है कि एक जीवन में ठहराव, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, उन कविताओं के ध्येय से इन लोगों ने बताया है कि क्या परिवर्तन आ चुका है एक सामान्य जीवन में, क्या परिवर्तन आ चुका है एक मनुष्य जीवन में, जिन्हें सबको सुनना चाहिए था। और इसी परिवर्तन को लेके जा रही हूँ एक नए उजाले के साथ में। मैम, यहाँ पर आज पुराने जो लेखक हैं, कवि हैं, वो आज पुराने देखने को मिले, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनका आदर्श, उनकी संस्कृति, उनका समय से लेकर दर्पण जो उन्होंने दिखाया है इस समाज का, दोनों परिवेश में अंतर दिखाया है। ये जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, इस परिवेश में हर चीज टूटता दिखाई दे रहा है, रिश्तों का बिखरना दिखाई दे रहा है, समाज में ठहराव नहीं है, हर लोगों को एक झटके से कुछ बड़ा करना है। वहाँ पे हमारे संस्कार, हमारी चरित्र, हमारी संस्कृति, सब कुछ कहीं ना कहीं छूटते जा रही है। इन लोगों ने आज हम सब के लिए एक दर्पण दिखाया ऐसा कि उस समावेश को लेके चलना है जो सच में हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं। उस सत्यता का अनुभव कराया है, उस सत्कर्मों को अनुभव कराया है, उन सद्विचारों को अनुभव कराया है जो इन्होंने जिया है। और जो सत्यता है जिस पे उन लोगों ने किताबें लिखी हैं, हमें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है और इस समाज में बदलाव की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया इनका कार्यक्रम है और इन सब के आशीर्वाद से हम इस पीढ़ी को लेके आगे चलेंगे और सब तक ये संदेश लेके जाएंगे। आज की वह पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी मैम? आज की पीढ़ी अगर शायद इस कार्यक्रम को देखती तो नशा मुक्ति पे, जीवन में ठहराव पे, एक जिस नींद की अवस्था में जा रहे हैं उनसे शायद वो वापस आते। डिप्रेशन इनका पहला मुद्दा था, वो डिप्रेशन होता ही नहीं है जब जहाँ बड़े बुजुर्गों का पूरी तरह सम्मान होता है, उनकी बातों को, गलतियों पे हम मार खाते थे तो कान खींचे जाते थे। कहीं ना कहीं ये सब योगा के ही एक मैं बोल सकती हूँ कि योगा के तहत हमारे शारीरिक ऊर्जा को फिर से को चार्ज करने के लिए, उसको सही रास्ते पे ले जाने के लिए ही ये सारे संदेश आज के थे। तो शायद हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहें तो हम लोग सत्कर्मी बनेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर शमशेर जमदग्नी हूँ, भारतवादी साहित्यकार, नई दिल्ली से। क्या कहेंगे सर? आज 8वां ज्ञानश्री अवार्ड में पहुंचे, क्या कहेंगे? जी, आज सावित्री फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा ये 8वां ज्ञानश्री अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इसमें साहित्य को समर्पित देश के प्रमुख व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वप्रमुख नाम है भारत के केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, और भारतीय आकाशवाणी के प्रमुख अधिकारी रहे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। ऐसे महान साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। सावित्री फाउंडेशन पिछले 20 वर्षों से साहित्य, संगीत, अध्यात्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उसी की एक कड़ी का आज आयोजन हुआ है। सर, इस अवार्ड को पाकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, जिम्मेवारी महसूस हो रही है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार की समाज के प्रति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार उसकी भूमिका को, उसकी जिम्मेवारी को बढ़ाता है। ये पुरस्कार मुझे दिया गया, मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस पुरस्कार की प्राप्ति के बाद साहित्य के प्रति अपने आप को और अधिक समर्पित करने की वचनबद्धता व्यक्त करता हूं। एक आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए आप एक संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, युवा देश का भविष्य है, समाज और राष्ट्र का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। मेरा अपने युवाओं से ये संदेश है कि वो साहित्य के निकट रहें,
अध्ययन करें, अपने इतिहास को, साहित्य को, संस्कृति को और राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना चिंतन विकसित करें। हमारा देश जो आगे विश्व गुरु के रूप में अग्रसर है, उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मेरी युवाओं को विशेष शुभकामनाएं हैं। सर आपका नाम, शुभ नाम क्या है सर? विजय श्रीवास्तव। सर, सावित्री फाउंडेशन ने आज यहाँ पे साहित्यकारों का सम्मान किया है, क्या कहेंगे? सम्मान हम कैसे, हम सम्मानित हुए हैं उनको सम्मान देने के बाद। हम हमारी इतनी क्षमता कहाँ जो उनको हम सम्मानित कर सके। अतिथियों में कौन कौन थे जी, अतिथियों में कौन कौन लोग? अतिथि में श्री नवरत्न अग्रवाल जी थे, मिस्टर कटारिया जी थे, रमेश चंद्र कटारिया जी, और काफी लोग क्या है, डबल प्रोग्राम थे तो लोग आ नहीं पाए दूरी की वजह से भी। ये हमारे द्वारका में पहला कार्यक्रम था, अदरवाइज हमारे सेंट्रल दिल्ली में हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग हमारे मित्रगण लोग आए यहाँ पर। अभिषेक जी नोएडा से आए हैं, बलदेव जी राजनगर से आए हैं, श्याम जी आए हुए हैं, तो बाकी सभी ने, बच्चों ने कलमकार के साथ मिलकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। दीनदयाल उपाध्याय की संस्था है कलमकार, उसके बच्चों ने, उनके स्टाफ ने मिलकर प्रोग्राम को सजाया है और बहुत आनंद आया। और यूथ के साथ मिलके, हम लोग सीनियर लोग हैं, मिलके जो काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को एक नया मैसेज मिल रहा है। हम चाहेंगे आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें। सर नई पीढ़ी के लिए एक मैसेज यही है कि भाई बड़े लोगों के साथ मत छोड़िए, घर में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, सीनियर लोगों का सम्मान कीजिए, उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए।